किसको शरणागति कहते हैं? पहले शरणागति का मतलब यही है कि उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते, उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। यह है शरणागति का लक्षण। नहीं, हम उसको भी चाहते हैं, उसको भी चाहते हैं, उसको भी चाहते हैं, उसको भी चाहते हैं, और तुमको भी चाहते हैं। तुम्हारे शरण में हैं तो लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, कहते हैं तुम्ही को तो हम जानते हैं, तुम्हारी शरण में तो हैं हम। तुम्हारी शरण का मतलब है कि और किसी की शरण नहीं लेना है, और किसी की शरण नहीं लेना है। जैसे एक सती स्त्री किसको कहते हैं? जिसको सती स्त्री बोला जाता है। सती स्त्री का तात्पर्य यही होता है कि उसके मन में भी किसी अन्य पुरुष का विचार भी नहीं आता है। सत स्त्री का यही तात्पर्य होता है। सत स्त्री का मतलब यही होता है कि उसके मन में भी किसी अन्य पुरुष का विचार नहीं आता है। वो सत स्त्री कहलाती है। सत स्त्री होने के कारण वो अपने पति को अपने वश में करके रखती है। भागवत में एक श्लोक आया है, भगवान बोले हैं कि सत स्त्री सतपति में था। जिस तरीके से सत स्त्री अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को अपने वश में करके रखती है, बांध करके रखती है, ठीक उसी प्रकार जो मेरा भक्त है वो मेरी शरणागति लेकर के हमारे सिवा वो कुछ नहीं जानता। इस शुद्धता और इस पवित्रता के कारण वो हमें बांध करके रखता है। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज। हम भक्त के पराधीन हो जाते हैं। व्यक्ति पराधीन तभी होता है, व्यक्ति बंधक तभी बनता है जब उसके प्रति सामने वाला पूर्ण निष्ठा करे तब। अब कहे भाई, पत्नी कहे कि नहीं, मैं उनसे भी बात करूंगी, उनसे भी बात करूंगी, वो भी हमें अच्छे लगते हैं, वो भी हमें अच्छे लगते हैं, और तुम भी हमको अच्छे लगते हो। अगर वो ऐसा करेगी कि हमको इस दुनिया में बहुत सारे पुरुष अच्छे लगते हैं और उसमें से आप भी एक हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं रह तो आप ही के पास रही हूं, आपके पास रह रही हूं, तो आपके ही तो शरण में हो, आपके शरण में हो ना, तुम सशरीर मेरे शरण में हो। लेकिन यहां पे मन की बात क्या कही जा रही है? एकाग्र चित्त की बात कही जा रही है। अगर शरीर से आप हमारे पास हो, लेकिन आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो अन्य जगह पे है, तो तुम शरणागत हुए कहां? शरणागत शरीर से नहीं हुआ जाता है, शरणागत मन से हुआ जाता है। शरणागत का तात्पर्य यह नहीं कि हम शरीर से शरणागत हैं, शरीर से तो हम तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं। शरीर से शरणागत की बात नहीं होती, मन से शरणागत की बात होती है। मन होना चाहिए उसके पास। इसीलिए कह रहे हैं कि एकाग्रचित होकर के, मेरे शरणागत होकर के, ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र अनेक भक्त मेरी प्रेम भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए पूर्ण शरणागति अति आवश्यक है। पत्नी पूर्ण शरणागत नहीं है पति के प्रति, यदि बहुत सारे पति उसको अच्छे लग रहे हैं तो रोज लड़ाई होगी, रोज महाभारत होगा, और उस महाभारत के चक्कर में जो पति का प्रेम है वो पत्नी नहीं प्राप्त कर सकती है। इसीलिए कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक के शरण में जाने से आपको सब कुछ की प्राप्ति हो सकती है, और अनेक लोगों के शरण में जाने से कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। कहीं के आप नहीं हो सकते हैं, कहीं के नहीं हो सकते हैं। इसलिए शरणागत का तात्पर्य यही होता है कि शरीर से नहीं, मन से, और मन से ही कोई शरणागत नहीं हो पाता है। मन से, शरीर से भले वो शरणागत हो जाए भगवान के, लेकिन मन से वो शरणागत नहीं हो पाता। मन उसका भी भटकी रहा है। मन अभी बहुत लोगों से बात करने की फिराक में है, बहुत लोग उसको अभी पसंद आ रहे हैं। वो अभी यही चूज नहीं कर पाया, यही डिसाइड नहीं कर पाया कि हमारे लिए अच्छा कौन है। अगर वो व्यक्ति यही डिसाइड नहीं कर पाया कि हमारे लिए कौन अच्छा है,
तो वो बताओ, आप बताओ, वो कैसे एक के शरणागत हो सकता है? हो सकता है कभी? जब वो ये डिसाइड कर लेगा कि नहीं ये हमारे लिए बेस्ट है, तो वो जाकर के उसके शरणागत हो जाएगा, उसके बाद वो किसी को नहीं देखेगा। अभी तो हम दुर्गा जी के पास भी जा रहे हैं, गणेश जी के पास भी जा रहे हैं, हनुमान जी के पास भी जा रहे हैं, फलाना के पास भी जा रहे हैं, धमाका के पास भी जा रहे हैं, जन्माष्टमी आई तो कृष्ण का भी मना लिए, एकादशी भी रख लिए, नाम भी जप कर लिए। अब बताओ कहां से शरणागत हुए हम? कहां से शरणागत हुए? इसको शरणागति नहीं कहते हैं। शरणागत का मतलब होता है कि उसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लक्ष्य तो यही होता है ना। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या उसका शरीर नहीं था? क्या वहां पे पेड़ नहीं थी? क्या वहां पे डालियां नहीं थी? क्या पत्ते नहीं थे? क्या नहीं था वहां पे? सब कुछ था, लेकिन मेरा लक्ष्य जो है, मेरा लक्ष्य केवल चिड़िया की, और बाकी मुझे सब कुछ दिख रहा है। यह शरणागति नहीं हुई है। यह शरणागति नहीं। शरणागति का मतलब उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कोई पसंद नहीं है, किसी के पास मुझे जाने की इच्छा नहीं है, किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। एक साधे सब सदे, सब साधे जब से। इसलिए एक का साधन हमें करना चाहिए और एक के चरणों में पूर्ण रूप से मन को समर्पित कर देना, मन के सारे प्रेम को, मन के सारे भाव को उलेड़ देना, ये शरणागति है। तो इसलिए जब तक शरणागत हम भगवान के नहीं होंगे, जब तक शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कुछ प्राप्त क्या, आप कहीं के होगे ही नहीं, कहीं को होगे ही नहीं। आप देख लो, जिसने जिसने भी ऐसा किया, वो उसकी जिंदगी बेकारी हो गई, जिंदगी बेकार हो गई। वो कहीं का नहीं हो पाता, अंत तक कहीं का नहीं हो पाता। इसलिए पूर्ण शरणागत होना चाहिए भगवान के प्रति कि मुझे इन्हीं की भक्ति करना, यही भगवान है, यही हमारे सर्वस्व हैं, यही हमारे सब कुछ देने वाले हैं। इस संसार में ऐसा कोई सुख और शांति नहीं है जो इनसे हमें नहीं मिल सकती। तो हमें दूसरों के पास जाने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है? हमें किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे शरणागत होकर के, ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र होकर के अनेक भक्त मेरी प्रेम भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। शरणागत होंगे तभी आपको भगवान का प्रेम मिलेगा। पूर्ण शरणागत होंगे तभी प्रेम मिलेगा। पूर्ण शरणागति नहीं है तो प्रेम भगवान का नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। जैसे पीछे हम लोग श्रवण किए कि जो गुरु की सेवा और शुश्रूषा होती है, जो शिष्य गुरु की सेवा और शुश्रूषा करता है, श्रद्धा से शरणागत होकर के सेवा में लगा रहता है, गुरु अपने अंदर का सारा जो रहस्य होता है उलेड़ करके रख देता है। सारा प्रेम, सारा ज्ञान उलेड़ करके रख देता है कि ये देखो, ये तथ्य है, ये रहस्य है। ऐसे नहीं बोलता वो। ऐसे ही चाहे आप किसी से भी प्रेम करो, किसी से भी करो, वो संपूर्ण प्रेम आप तभी उसका प्राप्त कर सकते हैं जब आप पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे। तभी पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है तो नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ नहीं हो सकता है।